वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गरीब आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। इससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि शेख रशीद अहमद ने भी शरीफ फैमिली पर एक और फनी ट्वीट निकाल दी और साथ ही उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस, जरदारी शरीफ फजल रहमान ख़ानदान का मसला नहीं, ये गरीब का मसला है। ये इलेक्शन में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जो जाल किसी के लिए बुना था उसमें खुद फंस गए। नाअहल को अहल बनाना बाद की बात है, पहले मुजरम भगोरे को पाकिस्तान लाएं। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। कब्र एक और बंदे तीन हैं। लूटने और फूटने वाले सियासी कफन पहनने के लिए तैयार रहें। पीडीएम टूट फूट का शिकार हो रही है। नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आने वाले हैं। डॉन लेक्स, मेमोगेट, पनामा पेपर्स इनके हकीकी असासे हैं। चेहरे और पार्टियां बदलने वालों ने इद्दत के दिन भी पूरे नहीं किए। अगर इलेक्शन में किसी ने धांधली करने की कोशिश की तो अवाम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। सारा बजट आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का एजेंडा है। नई हुकूमत के लिए माशी गरा खोद कर जाने का प्रोग्राम है। शहबाज शरीफ ने नाकामी का एतराफ़ तो किया है, लेकिन इलेक्शन आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सरंगे बिछा दें। शहबाज शरीफ ने 1 घंटा IMF के हेड से बात की और नतीजा सफ़र निकला। सऊदीया और UAE के आमद भी खला में लटकी रही। साथ ही आपको बताते चलूँ कि अब्दुल हलीम खान ने कहा है, सूबाई हुकूमतें भी वफाकी शरह के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करें। निगरानी हुकूमत 4 माह के बजट के साथ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान करें। अगर मामला अगली मुंतखब हुकूमतों तक ज़ेर-ए-अल्तवा किया तो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल बढ़ जाएंगे। अगले साल 21% महंगाई की पेशगोई। जिसको पाकिस्तान लाना है वो अवाम के खौफ से एवन फील्ड अपार्टमेंट में नज़रबंद है। एक शख्स को दीवार से लगाने के लिए सारी ताकतें और 13 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। 13 अगस्त से पहले असम्बलियां हर सूरत तोड़नी होंगी। साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं। भुट्टो की धांधली पर भी लोगों ने सूबाई इलेक्शन की बाइकाट किया था। जिनका जीना मरना इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है, वो आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। अल्लाह और अदलिया पाकिस्तान को इस सियासी जहन्नुम से निकालेंगे। बिरयानी वाले जलसे कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आटा, दाल, चीनी, बिजली, गैस का बिल लोग देख सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते। वज़रा कहते हैं अमेरिका मुखालफत की वजह से IMF का मुआहिदा नहीं हो रहा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इस महीने में हो जाएगा, ना हुआ तो कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF सियासत कर रहा है, इसकी परवाह नहीं, ये मुल्क चला रहे हैं या आरत मंडी। अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो हुक्मरानों की बातों में नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गुज़श्ता रोज़ तूफ़ानी बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर गहरा दुख और रंज हुआ। रेस्क्यू अदारे और अमदादी टीमें लोगों की मदद के लिए मसरूफ़ अमल हैं। बिलाशुबा ये माहौलियाती तब्दीलियों के मौजूद असरात ही है जिनकी बदौलत कहीं गैर मामूली सालाबारी, बर्फबारी तोदे तो कहीं बेवक्त बारिशों से तबाही बर्पा हो रही है। इससे न सिर्फ जानी व माली नुकसान हो रहा है, बल्कि ज़राअत और माशियत भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जो माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात की लपेट में है। इससे नबर आज़मा होने और अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के बका के लिए हम सबको मिलकर इसके लिए संजीदगी से ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद इस्तेकाम पाकिस्तान के इंचार्ज जहांगीर तरीन ने खैबर पख्तूनख्वा से साबका सूबाई वज़ीर बराए सेहत डॉक्टर हाशिम अनाम उल्लाह की मुलाकात। साबका वज़ीर हाशिम अनाम उल्लाह की जहांगीर तरीन से इनकी इस्लामाबाद रहायश गाह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत मुस्तकबिल के लाइला अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जमाल और इसहाक खाकवानी भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने आज अपना एक और वादा पूरा कर दिया। ये बताते हुए निहायती खुशी महसूस हो रही है कि रऊ से रवायती कीमत पर खरीदी गई पहली खाम तेल की खपत कराची पहुंच गई है और इसे कल बहरी जहाज से उतारने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आज का दिन तारीख में एक तारीखी तब्दीली के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हमने खुशहाली, माशी तरक्की, तवानाई, सलामती, कम लागत ईंधन के फराहमी के तरफ अपना पहला और इंतहाई अहम कदम उठाया है। रूस से पाकिस्तान आने वाली तारीख में खाम तेल की ये पहली खपत है और यह रूस और पाकिस्तान के मबैन ताल्लुकात की एक नए बाब की शुरुआत है।
اس موقع پر میں ان تمام لوگوں کی کوششوں کو سراہتی ہوں جو اس قومی اقدامات کی تکمیل میں شریک رہے اور روس سے خام تیل کی درآمد کے وعدے کو حقیقت میں بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا۔